लगता है नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा करियर खत्म हो गया या बच्चे हो गए, अब हम कैसे कुछ करेंगे। तो शायद बच्चा भी ये अच्छी चीज सीखेगा कि नहीं मेरी माँ खुद की वैल्यू करती है, खुद को टाइम देती है, तो वो भी शायद हमारी वैल्यू करेगा बड़े होके। आपको क्या पहनना है, आपका बैकग्राउंड कैसा होगा, आपको बोलना क्या है, सब कुछ। पेरेंट्स की बात नहीं, किसी की भी उस समय शायद हमारे फादर्स इतने सपोर्टिव नहीं होते थे, बट ऐसा नहीं कि वो अच्छे नहीं थे, बट एक होता था ना कि वो कुछ चीजों में हेल्प नहीं कर पाते थे। उसकी रीच बहुत अच्छी रहेगी। और जैसे ही आप देखिए कोई रील डालते हो तो उस पे आते हैं ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, आप उनमें से कोई सॉन्ग सिलेक्ट करते हो तो देन आपकी वीडियो अच्छी जाएगी। जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं मेरा टेस्ट अच्छा लगता होगा कि मैं किस तरह से ड्रेसेस परचेज करती हूँ। बहुत सारे सोर्सेज हैं अर्न करने के, जैसे वो भी लोगों को नहीं पता होता है। जैसे हर ऐप का भी होता है, जितने भी ऐप्स हैं जो सोशल साइट्स हैं उन सबके एफिलिएट्स लिंक होते हैं इन्फ्लुएंसर्स के। नमस्कार, मैं हूँ रितिका फॉक्सी पॉडकास्ट पे और आज मैं अपने साथ लेकर आई हूँ एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर को, मिस पूनम मालविया। नमस्ते पूनम, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। ओके पूनम, जैसे हम लोग जानते हैं इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ, बेसिकली अगर मैं बोलूँ इन्फ्लुएंसर्स तो आपकी लाइफ से लोग भी बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जी। तो आप अपना थोड़ा मुझे जर्नी के बारे में स्टार्टिंग से बताओ, आपने कैसे सोचा कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगी? आपका मतलब बैकग्राउंड कैसा रहा है? थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल रितिका। एक्चुअली देखिए मैं जैसे जिस फैमिली से आती हूँ, चाहे वो मेरे इन-लॉज़ की फैमिली हो या मेरी खुद की फैमिली हो। ओह, यू आर मैरिड? यस आई एम मैरिड, Don't आई even हैव look like. 2-year-old बेबी। थैंक यू सो वाओ। मच। सो एक्चुअली जैसे दोनों ही मेरी फैमिलीज़ में ना गवर्नमेंट जॉब है मोस्टली, बट मैंने पढ़ाई की इंजीनियरिंग की। देन मैंने मतलब ऐसा सोचा नहीं था कभी कि इन्फ्लुएंसर बनना है, बट मुझे ना अच्छा लगता है कि मतलब हमेशा से ही, जैसे आप ये सोचिए जब से मतलब मैं समझदार हुई थोड़ा-सा भी, तब से मुझे मतलब अच्छे से रहना, अच्छे से ड्रेसअप होना, ये मतलब मेरी एक हॉबी कह लीजिए या मेरा पैशन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी अगर मैं जाती हूँ तो मैं हमेशा अच्छे से ही रेडी होके जाऊँ। तो मेरे आस-पास जैसे जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, वो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, तुम अच्छे से रेडी होते हो। तो मुझे कहीं न कहीं फिर जब मेरी शादी हो गई, उसके बाद भी मतलब मैंने ये फॉलो किया और कंटिन्यू रहा मतलब वो सारी चीज़ें। देन जब शादी हो गई उसके बाद मैंने जॉब भी कंटिन्यू की। जॉब के साथ-साथ फिर मैं मेरे हस्बैंड को जैसे बताती थी कि लोग मुझे ऐसा बोलते हैं। मेरे ऑफ़िस में भी मतलब मेरे जो कलीग्स थे वो भी मुझे कहते थे कि नहीं तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, तुम अच्छे से रेडी आती हो। इवन मतलब आप यकीन नहीं करोगे, कई मेरी फ्रेंड्स ऐसा बोलती थी कि ऐसे तो हमारा मैनेजर भी नहीं आता जैसे तुम आती हो। तो इस तरह से भी होता था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला, जैसे उस टाइम पे ना यूट्यूब वगैरह थोड़ा बहुत था, हम भी कई बार वीडियोज़ देखते थे। तो ये आप कब की बात करो, मतलब कितनी पुरानी बात ये कर रहे हैं? 5-6 इयर्स पहले की। तो अच्छा। मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे चैनल मतलब उन्होंने ही बना के बना दिया। के दिया ऐसे है। ही जस्ट हम बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे लिए एक चैनल बनाया यूट्यूब का और वहाँ से मतलब मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने उस पे कुछ वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट किया। तब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि मतलब एडिटिंग कैसे होती है। ओके। मतलब आप स्टार्टिंग की वीडियोज़ देखोगे ना तो पीछे से फैन की पूरी नॉइज़ आ रही है, क्योंकि पता ही नहीं था कि रिमूव कैसे करते हैं। बट धीरे-धीरे सीखा मैंने और ऐसे ही मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। That's it, और कुछ सो आपकी इस जर्नी में जैसे आपके हस्बैंड का इतना सपोर्ट रहा, तो इसके लिए मैं बस ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर कि जहाँ आजकल लड़के इतना सपोर्ट करते हैं अपनी वाइफ्स को, जी। एंड इट इज़ वेरी कमेंडेबल ऑन हिज पार्ट एज़ वेल कि वो आपको इतना सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये तो है। तो नहीं, बिल्कुल उन्होंने मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरी जी। पूरी जो जर्नी। इवन आज मैं जो भी कर पा रही हूँ सिर्फ़ उन्हीं की वज़ह से कर पा रही हूँ। सो यही है और कि हाँ, शादी एंड बच्चा एक हाँ, बारी हो गया, इट डज़न्ट मीन दैट कि हाँ। आप अपना सपना वहीं पे छोड़ दो। जी, जी, आपको वो कंटिन्यू करना चाहिए, जो आप चाहते हो आपको वो भी कंटिन्यू जी। करना चाहिए, और उसका जीता जाता एग्ज़ाम्पल पूनम जी हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है, जैसे कुछ गर्ल्स होती हैं या कुछ लेडीज़ होती हैं, आफ्टर मैरिज उन्हें लगता है नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा करियर खत्म हो गया या बच्चे हो गए, अब हम कैसे कुछ करेंगे। बट ऐसा नहीं है, आप अपना पैशन कभी भी फॉलो कर सकते हैं और किसी भी काम की कोई एज नहीं होती, आप किसी भी एज में कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। सो ये जैसे इन्फ्लुएंसर, जो जैसे मैंने आपसे पूछा था कि वर्ड आता है कि आप कैसे इन्फ्लुएंस करते हो, हाँ। तो हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट ऑन यूट्यूब लाइक दैट कि मैं ये वाले मैं मतलब लाइफस्टाइल बनना चाहती हाँ, हूँ या मैं मेकअप को रिप्रेजेंट करना जी। चाहती हूँ, ये थॉट आपके माइंड में आया बिकॉज आपका
बैकग्राउंड ऐसा था। लेकिन कोलैबोरेशंस आपके कैसे हुई? आप वहाँ तक कैसे अप्रोच किया या उन्होंने आपको अप्रोच किया? ये मैं जानना चाहती हूँ बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल डज़न्ट नो हाउ दिस जी। फील्ड वर्क एक्चुअली। जी एक्चुअली रितिका जैसे मुझे भी नहीं पता था कि कोलैबोरेशन जैसी कोई चीज़ भी होती है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया मैंने जस्ट ऐसे ही स्टार्ट किया, बट धीरे-धीरे क्या हुआ कि खुद रीच करते हैं वो हमें। जैसे उनकी जो टीम होती है, उनकी भी प्रॉपर मार्केटिंग टीम्स होती हैं, तो वो अच्छा। आपको व्हाट्सएप, मेल के थ्रू खुद रीच करेंगे। उसका क्राइटेरिया होता है हर ब्रांड का अलग-अलग कि लाइक किसी को चाहिए कि आपके 5000 सब्सक्राइबर हों या 5000 फॉलोअर्स हों इंस्टाग्राम पे, और अलग-अलग उनकी डिमांड्स होती हैं कि आपको यूट्यूब वीडियो बना के देना है। उसके उस तरह से फिर वो डिमांड करते हैं। तो अगर हम कंफर्टेबल होते हैं तो देन हम वीडियो शूट करते हैं, और जो हमारी प्रोफाइल होती है जैसे आप मेकअप, स्किन केयर, लाइफस्टाइल, उसी तरह के वो लोग हमें कोलैबोरेशंस प्रोवाइड कराते हैं। So तो they ऐस pay you for that हाँ। and then you are giving हाँ, मतलब the work. उसमें भी ये होता है कि बार्टर कोलैबोरेशंस भी होते हैं और पेड कोलैबोरेशंस भी होते हैं। सो जो बार्टर होते हैं वो इनिशियली मिलते हैं मोस्टली जब कम Okay. फॉलोअर्स हैं, कम सब्सक्राइबर हैं, तब वो मिलते हैं आपको। हाँ, अगर कोई बहुत अच्छी ब्रांड है तो ऑब्वियस है तो कोई भी obviously करना आप कोई भी चाहेगा, करना चाहेगा। तो वो Correct. एक अपॉर्च्युनिटी होती है। तो देन इस तरह से मतलब कोलैबोरेशंस का काम चलता है। So इसके अलावा how can you earn through these videos मतलब? या एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे यूट्यूब पे जब कोई वीडियो अपलोड करते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं अर्न करने के, जैसे वो भी लोगों को नहीं पता होता है। क्या होता है जैसे कि मैंने कोई लाइक हॉल वीडियो बनाया ड्रेसेस का, Okay. तो उसमें क्या होता है ना कि हॉल वीडियो में ये होगा कि लिंक्स होती हैं। मतलब किसी ने जैसे नॉर्मली किसी ने पूछा कि इस ड्रेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होती है, तो जब वो कोई लिंक पे क्लिक करता है, लिंक के थ्रू परचेज करता है, तो उससे भी हमें अर्निंग इनकम होती है। आती है। हाँ, अच्छा, उसके ओके। थ्रू भी अर्निंग्स होती ये तो कुछ मेरे लिए तो नया था। मतलब है। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ होता है कि हाँ। आप अगर ऐसे करते हो तो लिंक के थ्रू। हाँ, ओके, दैट्स द रीज़न सब लोग बोलते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक हाँ, शेयर कर दिया हाँ, है एंड हाँ। जस्ट गो अहेड विद एफ़िलिएट दैट। भी बोल सकते हो, उसका जो प्रॉपर वर्ड है वो है एफ़िलिएट लिंक्स। जैसे एफिलिएट। हर ऐप का भी होता है, जितने भी ऐप्स हैं, जो सोशल साइट्स हैं, उन सब के एफ़िलिएट्स लिंक होते हैं इन्फ्लुएंसर्स के। तो ओके। वो जब भी आपसे कोई प्रोडक्ट शेयर करते हो, उससे बस ईज़ी हो जाता है। देखिए जैसे किसी को ना कि किसी को कोई प्रोडक्ट लेना है, किसी के पास टाइम नहीं है इतना, आजकल इतना बिज़ी लाइफ़स्टाइल है, कई लोग ऑफ़िसेज़ जाते हैं, तो वो लोग सर्च नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि यार हम क्या पहने, क्या करें? कोई वीडियो देखा, उन्होंने सोचा नहीं हमें इसके लिंक चाहिए, तो उन्हें डायरेक्ट लिंक मिल जाते हैं, वो क्लिक करते हैं और परचेज़ कर पाते हैं। दैट्स अ नाइस एंड देखो घर बैठे भी आप इनकम जनरेट कर हाँ, सकते हो, है ये ना? होता है। सो अब इन जैसे आप वीडियोस शूट करते हो, आई एम श्योर कमेंट्स भी आते हैं। हाँ। तो हाउ डू यू डील विद गुड कमेंट्स एंड बैड कमेंट्स? हाँ, ये बिल्कुल होता है, ये तो एक पार्ट ही है, मतलब अगर आप पब्लिक डोमेन में हो, बिल्कुल। तो ये आपको फेस करना ही पड़ता है। बट देखिए मोस्टली क्या होता है ना कि अच्छे कमेंट्स ऑब्वियस है ज़्यादा होते हैं, बट हाँ, अगर कोई एक भी बैड कमेंट आता है तो आपको हर्ट तो करता है, बट इनिशियली ज़्यादा होता है कि हाँ। आप थोड़ा डिप्रेस हो जाते हो, कई बार डिमोटिवेट हो जाते हो। आपका मन नहीं करता, जैसे मेरे साथ भी होता था कि मन नहीं कर रहा है कि यार अब कुछ बनाएँ। कई बार आपको किसी ने बहुत बुरा बोल दिया कि कैसे दिख रहे हो, कैसा पहन लिया है, कुछ भी हो सकता है बैड बट कमेंट। ये तो क्या कहते हैं हाँ। सोशल प्लेटफॉर्म है एंड सबका हाँ। अपना-अपना माइंडसेट है। कई लोग आके फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं हाँ, लिटरली ये होता है। ऑन मतलब होता है शायद कुछ वीडियोस। लोगों का मोटो ये होता है कि आपको मतलब एकदम वो कर देना है कि नहीं इनका मन ही ना करे कुछ करने आई नो का। बट देन ये चीज तो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी होती है हाँ। एंड जैसे मैं कईयों को फॉलो करती हूँ तो मैंने उनमें के वीडियोस में यही चीज सुनी कि हाँ, हाँ। ईदर वी डोंट रीड कमेंट्स और हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये होता है, जैसे मैं भी अब मुझे जैसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है, क्या बोल कमेंट्स, बैड कमेंट्स, या वैसे भी अगर मेरे आस-पास कोई क्या बोल रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना है वो करना है। जैसे मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ, जैसे मेरा बेबी है, जी। शादी हो गई है, तो कई लोग मतलब कई लोगों को लगता है कि बच्चे को टाइम नहीं देती होगी, ये तो ओके। इन्हीं में लगी रहती होगी। होता है ना ऐसे कि हाँ। उनको लगता है बस ये रेडी हुए, तैयार हुए, इनका तो यही काम है। हाँ। बट ऐसा नहीं है, लोग जज करते हैं आपको, ये होता है। करेक्ट, ये बिल्कुल सच बात है। हाँ। जजमेंटल सब हैं और इन्फ्लुएंसर्स को देखकर तो वैसे भी सबको लगता है कि वाक़ई ये घर में कुछ नहीं करते होंगे बिकॉज़ इनका यही काम है, तैयार हुए अपनी वीडियोज़ बनाए, पूरा दिन वीडियो शूट करते हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ ऐसा नहीं होता। जी, घर बिल्कुल। गृहस्थी भी हम लोग पूरी अच्छे से देखते हैं जी। एंड जैसे ये बता रहे हैं इनका तो छोटा बेबी भी है, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ बेबी, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ द हाउस एंड मैनेजिंग हर अर्निंग्स एज़ वेल, इट्स कमेंडेबल।
थैंक यू। और एक्चुअली जैसे मेरा बेबी है और मैं ना सभी को ये कहना चाहूंगी, जैसे बच्चे जो होते हैं वो आपका करियर नहीं है, आप उन्हें अपना करियर ना बनाएं कि यार वेल सेड। बच्चे आपका करियर है ये सोच के ना चले। हाँ, ये हो सकता है कि हम जज नहीं कर सकते, जैसे किसी ने कोई अपना प्रोफेशन कंटिन्यू कर रहा है या कोई घर रह के अपने बच्चे को संभाल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। बट अगर ऐसा नहीं कि कोई अगर काम कर रहा है और बच्चा घर पे, तो लोगों को लगता है नहीं बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है। किसी किसी को प्यार होता है कि नहीं मुझे करना है कुछ काम, तो वो अच्छी चीज है। और बच्चा भी जब आपको देखता है ना कि आप अपने आप को वैल्यू दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, मतलब मेरा मानना ये है, तो शायद बच्चा भी ये अच्छी चीज सीखेगा कि नहीं मेरी माँ खुद की वैल्यू करती है, खुद को टाइम देती है, तो वो भी शायद हमारी वैल्यू करेगा बड़े वैल्यू होके। करेगा। नहीं, क्योंकि बिल्कुल वो सही जब बात है। बड़ा हो जाएगा, वो अपना प्रोफेशन चूज करेगा, तब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं होगा ना। क्योंकि हम अपनी मदर्स को देखते हैं, वो पढ़े लिखे होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, तो उन्हें जब हम बड़े हो जाते हैं, हम कॉलेजेस में चले जाते हैं, तब उन्हें लगता है यार हम तो कुछ नहीं कर पाए बच्चों की हाँ, वजह से। अगर ये बच्चे हम उनकी लाइफ में अब इतने हाँ, इम्पोर्टेंस कि नहीं हम है। तुम्हें तुम्हारे ऊपर ध्यान देते रहे तो हम कुछ भी नहीं कर पाए, तो ये करेक्ट। चीज होती है। इसलिए मुझे लगता है शायद अभी तो काफी फर्क आ गया है हर लड़की। टाइम इज चेंजिंग एंड एक्चुअली हाँ, हैज चेंज्ड आल्सो। अब हाँ, तो लोग बिल्कुल चाहते हैं कि दे शुड डू समथिंग, हाँ। कुछ करते रहें। हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हो गए हैं। हम्म, जैसे मैं मेरे हस्बैंड की बात करूँ, मतलब शायद मैं सामने कभी थैंक यू नहीं बोल पाती, बट ये है कि बहुत हेल्प करते हैं वीडियो शूट करने में। उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज है वीडियो शूट का, तो मेरे पास प्रॉपर कैमरा है, तो वो शूट करने में वो ही मेरी हेल्प करते हैं। मेरे सारे वीडियोस जो है वो उन्हीं के शूट हमने किए ये हुए हैं। शूट किया। और मैं लेट नाइट जैसे शूट करती हूँ, कई बार अर्ली मॉर्निंग तक भी शूट करती हूँ बेबी हम्म। के सो जाने के बाद, तो बहुत हेल्प होती है मतलब मुझे हर चीज में। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो आप ये बताओ कि इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं आपको? क्या चैलेंजेस आप फेस किए अभी तक और अभी भी फेस कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली चैलेंजेस रितिका बहुत आते हैं, जैसे कि क्या होता है ना कि हम किस लोगों को लगता है कि एकदम रातों-रात आपको सक्सेस मिल जाती है, ऐसा नहीं होता। ओके। ये जो फ़ील्ड है ना, सबसे बड़ी बात है, अगर मैं जैसे न्यू इन्फ्लुएंसर है या कोई करना भी चाहता है ये काम, तो मैं उनको बोलना चाहूँगी बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम लगता है। हाँ, किसी का लक अगर बहुत अच्छा है, तो बहुत जल्दी भी हो जाएगा, बट आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ता है और कंटिन्यू रहना पड़ता है। सबसे बड़ी जो इसमें चीज़ है ना, वो है कंटिन्यूटी, क्योंकि कंटिन्यूटी। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे, जैसे चाहे वो वीडियोज़, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप कंटिन्यू डालोगे, यूट्यूब भी इस तरीके से वर्क करता है, जितने ज़्यादा आप वीडियोज़ अपलोड करोगे ना, तभी आपके वीडियोज़ की रीच बढ़ती है। अच्छा। अगर आप सोचोगे नहीं मैंने एक वीडियो अभी डाल दिया, एक वीडियो मैं 6 महीने बाद डालूँगी, तो ऐसा नहीं होता। तो ये एक चीज़ है कि आपकी कोई भी सिचुएशन हो अच्छी-बुरी, बट आपको कंटिन्यू रहना है। तो बिकॉज़ ये भी इट्स एक अ बहुत बड़ा प्रोफेशन। चैलेंज होता है। एक हाँ, साइड से प्रोफेशन हाँ। है, जैसे आप अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकते, हाँ, और वैसे ये भी बट ये चीज़ क्या नहीं होता छोड़ है ना कि सकते। जैसे जब ये काम होता है तो घर में भी कई बार ये लगता है कि यार ये तो हमारा काम है, चलो ड्रॉप कर हुँ। देते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सिचुएशन कोई भी हो, बट आपको कंटिन्यू रहना है। और क्या होता है, आपके जो फैंस हैं वो भी आपके अपडेट हर टाइम चाहते हैं, नहीं तो उन्हें लगता है ये बीच में गायब हो गए, कहाँ चले गए, तो आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उनको हर अपडेट चाहिए। तो आप स्टोरीज के थ्रू कैसे भी मतलब उनसे कनेक्ट रहे। और उसके अलावा जैसे वही चैलेंजेस हैं कि आप है ना, लोगों को लगता है जैसे छोटी-सी वीडियो होती है, हुँ, उस वीडियो के पीछे ना मतलब कितनी मेहनत होती है ना, ये बिल्कुल, हर किसी को नहीं पता होता नहीं है। पता होता। वीडियो शूट करना, उसको एडिट करना बहुत टाइम लेती है। एंड व्हाट अबाउट स्कैम्स? स्कैम्स टच वुड मेरे साथ तो नहीं हुआ अभी तक। हाँ, बट मैंने सुना है कि होता है। बट मेरे साथ तो मतलब अभी लकीली कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, सो स्कैम्स मतलब जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2 टाइप से आ रहे हैं। एक तो स्कैम्स होता है ऑब्वियसली मॉनेटरी स्कैम्स। हाँ, कई लोग लेकिन जैसे कास्टिंग काउच भी होता हाँ, है कि भई आपको बोलेंगे प्लीज़ कम हियर हाँ, एंड लेट्स शूट व्हाटएवर, ये है हाँ, ना? तो आप मतलब उस पे कैसे डील करते हो? अगर कभी आपको ऐसा कोई कॉल आता है या आपके नोन में जैसे आप बता रहे हो हाँ, आपके फ्रेंड्स हैं जो हाँ। इन्फ्लुएंसर्स हैं, जी। उनके नोन में ऐसा कुछ आता है तो हाउ हुँ। एवरीबॉडी डील्स विद इट? ऐसे क्या होता है ना कि जो जैसे पर्टिकुलर एजेंसीज होती हैं, कुछ अच्छी एजेंसीज हैं, तो उनके थ्रू ही लोग मतलब जाते हैं। और मेनली क्या होता है, कोलैबोरेशन अगर कोई है तो वो हुँ, तो आपको घर से ही करना है, तो उसमें तो हुँ। कोई प्रॉब्लम ऐसा होता नहीं, और मेल आता है प्रॉपर, तो उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी इस तरीके की चीजें जैसे मैंने अभी तक तो नहीं फेस की, और ना ही मेरे फ्रेंड सर्कल में। और जैसे कभी कभी फंक्शंस होते हैं तो वो तो नॉर्मल होते हैं, उनमें हुँ, जाना होता है तो वो जेन्युइन होते हैं। उसके अलावा तो ऐसा अभी मैंने कुछ मतलब नहीं वो किया। फेस किया। हाँ। सो ये जो शूट्स होते हैं जैसे मैं फेसबुक वगैरह पे मैसेजेस पढ़ती रहती हूँ, हुँ, तो हुँ। आता है ना ब्राइडल शूट्स हैं हाँ, और ये जेन्युइन होते हैं? हाँ, ये जेन्युइन होते हैं।
जैसे अगर आपका अच्छा रीच है, अच्छा आपका मतलब और डिपेंड करता है आप प्रोफाइल जैसे मेरा प्रोफाइल है मेकअप, फैशन का, तो आपको जो भी न्यू जैसे मेकअप वो है इन्फ्लुएंसर्स या कोई भी जैसे ये ब्यूटीशियंस जो होते हैं वो बुलाते हैं आपको कि आपके ऊपर ये ड्रेस इवन कई बार ड्रेसेस भी भेजते हैं जैसे कोई शॉप्स हैं, बुटीक्स हैं, वो आपको ड्रेसेस भेजेंगे कि आप ये पहनिए, देन हमें वीडियो शूट करके भेजिए। अच्छा। इस तरह से मोस्टली वैसे जो काम होता है वो आपका खुद का ही होता है, बट कभी-कभी वो बुलाते हैं उसके लिए, तो वो भी होता है, एक पार्ट है वो भी, बाकी जेन्युइन होता है। जेन्युइन होता है। हाँ, वो भी बिकॉज़ जेन्युइन ये है। एक ऐसी चीज़ है ना, आधे लोग तो यही सोच के रह जाते हैं कि हाँ, यार इसमें बहुत नहीं लग स्कैम होता है, इसमें आपको ये वो कास्टिंग काउच जन्मों-जन्मांतर से सबके दिमाग में हाँ, बैठा हुआ है कि कास्टिंग काउच होता है, होता है, मैं मानती हूँ, हाँ, बिल्कुल होता है। होता है। लेकिन आप ये देखो कि इफ यू आर राइट एंड इफ यू आर फॉलोइंग द राइट पाथ, आई थिंक आप उस चीज़ को भी हाँ, ओवरकम कर मतलब सकते हो। प्रॉपर सर्च करके जैसे एक बार हाँ, मुझे याद आ रहा है कि एक बार मेरे साथ एक छोटा-सा मतलब ऐसा ये हुआ था कि किसी ने मुझे कोलैबोरेशन के लिए रीच किया, व्हाट्सएप के थ्रू। तो नहीं पहले उनका कॉल आया, बट उस समय ना मैं कहीं बैठी हुई थी, तो मेरा ना उतना ध्यान नहीं था, बट उन्होंने मुझे क्या बोला कि आप अपने आईडी प्रूफ्स भेज दीजिए और ये सब। अच्छा। तो मेरा दिमाग मतलब उस समय थोड़ा मैं जैसे बैठी थी तो मेरा ध्यान नहीं था, मैंने सेंड भी कर दिया उनको। ओके। फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार तुम्हें मतलब कोलैबोरेशन के लिए ये सब आईडीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है। और फिर मुझे लगा हाँ, ये भी सही है। फिर मुझे थोड़े दिन लगा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कुछ होगा। गलत हो गया। हाँ, बट है ना कुछ ऐसा उन्होंने किया नहीं जिसने भी अब पता नहीं वो सही था या गलत, बट हाँ। उस समय मुझे ये चीज़ फ़ील हुई थी कि कोई स्कैम हो सकता तो है। जनरली ये लोग माँगते हैं कि नहीं नहीं माँगते? माँगते, बहुत ही पेमेंट के टाइम पे माँगते हैं। जैसे ओके। अगर पेमेंट तो वो एक जेन्युइन प्रॉपर उनका फॉर्म आता है और उसमें एक अलग चीज़ हो गई कि आपको पैन और ये सब आधार वगैरह माँगा। बट एकदम से किसी ने डायरेक्टली हमसे वही माँग तो लिया। गाइज़ ऐसे अपने आईडी हाँ, प्रूफ्स कि प्लीज़, अलर्ट प्लीज़ रहें। मत भेजो अनटिल अनलेस आप लोग श्योर हो। हाँ, बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ें अब आजकल वैसे इतना स्कैम कॉल्स हैं, कॉल करके कुछ भी बोलते हैं कि भई ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ ऑल दीज़ स्कैम्स। तो पूनम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे इतना फैशन में आप रहते हो, ऑब्वियसली हर वक़्त ग्लैमर, ग्लैमर, ग्लैमर। तो आपका मतलब थक नहीं जाते इतना ग्लैमर देख के भी? आपको लगता है नहीं यार अब मैं थोड़ा-सा रेस्ट ले लूँ या मैं थोड़ा-सा ब्रेक ले लूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक बार ब्रेक ले लेते हो हाँ, देन आपका वो हो जाता है, आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। हाँ। तो आप लोग एज़ एन इन्फ्लुएंसर इस चीज़ को कैसे टेक अवे करते हो? जैसे मुझे मैं सच बताऊँ मतलब मुझे बाकी का तो नहीं पता बट मैं मेरी बात करूँ ना अगर तो मुझे बहुत मतलब क्रेज़ है। आप मुझे घर पे भी देखोगे ना, तो मैं आपको प्रॉपर हाँ, विदाउट मेकअप मिलूँगी बट अब मिलूँगी आपको प्रॉपर। मतलब मेरा पैशन ही है ये मतलब अच्छे से बिल्कुल हाँ, तैयार हर हाँ, वक़्त रहना। कभी भी मतलब आपको मैं हमेशा अच्छे से ड्रेसअप होके ही या हम मिलूँगी। लोग तो घर में ऐसे पजामा-वजामा में ही घूमते हैं, मतलब पजामा मैं अगर आप टी-शर्ट्स। मेरे नाइट सूट्स भी देखोगे तो वो मैं प्रॉपर सिलेक्ट करके ओके। लेती हूँ। तो ये मेरा एक मतलब पैशन है कि नहीं मुझे अच्छे से रहना है और फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है कोई इसीलिए मैं ये कर पा नहीं, रही बट हूँ। आई थिंक इन अ वे इट्स गुड। अब देखो, हाँ, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की साइड में देखते हो हाँ। तो दे से कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है डू दैट थिंग, हुँ, है ना? हम जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो कंफर्टेबल रहना पसंद लगता है। भई अपना खुली सी टी-शर्ट पहना, पजामा पहना, इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं। इन द सेम वे हाँ। आपका ये कम्फर्ट ज़ोन है कि आपको हाँ, अच्छे से तैयार होके अच्छे से बैठना है। मतलब अगर मेरे जो आस-पास के लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्हें सबको पता है कि अगर मुझे कहीं भी जाना है ना और जहाँ जैसा मतलब एटमॉस्फेयर है, जैसे अगर मुझे किसी पूजा में जाना है, तो मैं प्रॉपर साड़ी-वाड़ी डाल के वैसे जाऊँगी। मतलब मेरा है कि नहीं मुझे अच्छे से ही रहना है, तो इसीलिए मैं ये काम कर भी पा रही हूँ क्योंकि नहीं तो बच्चे के साथ जैसे लोग मुझे कहते हैं, जिनके छोटे बेबीज़ हैं, मेरे फ्रेंड्स में वो कहते हैं, "यार तुम बच्चे के साथ कैसे रेडी हो जाती रेडी हो?" हो जाते हो। मेरा बच्चा भी कहीं कुछ सामान खींच रहा होता है यहाँ हाँ। से वहाँ से पर मुझे होना है तो मैं हो जाती हूँ। तो आपने कभी सोचा नहीं कि आप वो जो ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं आप हाँ, उनमें कभी ट्राई करो, या मतलब आपने कभी हाँ, सोचा नहीं, कभी मन अगर में बात नहीं आई? नहीं लगता है अगर कभी अपॉर्च्युनिटी मिली तो डेफिनिटली मतलब करूँगी। अभी तक तो ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी मिली नहीं मुझे। मतलब आती तो बहुत सारी है, मिसेस इंडिया, मिसेस ये, हाँ, मिसेस इट्स वो, लाइक आता तो बहुत है। बट इनके लिए तो ख़ैर सोचा नहीं बट ओके। ट्राई करूँगी कभी। अब मतलब आपने यू बोला है क्योंकि ये भी आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, जैसे आप हाँ, करते ही हो हाँ, इतना, तो आई थिंक
ये एक नेक्स्ट लेवल अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो हाँ। एवरीबॉडी वुड लाइक टू ट्राई। हाँ, ये तो है। तो ये मैं सोच रही थी, मैंने कहा आपने अभी तक ट्राई नहीं किया, मतलब आप ऑलरेडी इतना एस्टैब्लिश हो चुके हो एंड यू आर स्टिल वर्किंग सो हार्ड फॉर इट, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी, व्हाई हाँ, डोंट यू जस्ट ये ट्राई तो है। एंड एक्चुअली प्रॉब्ली। पता है ये होता है थोड़ा-सा अभी बेबी भी छोटा है तो कहीं न कहीं लगता है बट और फिर मैं इससे खुश हूँ। मतलब जैसे जो मेरा काम है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरा ओन वर्क है। अगर कुछ बहुत मुझे जब वैसा काम करना होगा तो शायद मैं अभी इतना टाइम ना दे पाऊँ। बट ये क्या होता है मैं मेरा अपना काम है, मुझे जब शूट करना है तब मैं करती हूँ, जब मुझे एडिट करना है तब मैं करती हूँ। तो ये मेरा एक कम्फर्ट ज़ोन है। तो इसलिए मुझे ये काम ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि इसी में मुझे मतलब और सक्सेस मिले। सक्सेसफुल है। तो मुझे मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ, इसी को तो मैं बढ़ाना इसमें चाहूँगी। इसमें तो आपके वो भी बहुत होते हैं ना, राइवलरीज जो बहुत होती हैं, कंपटीशन तो है ही है। हाँ, वो तो है। तो कॉम्पिटिशन ऐसा तो कभी हुआ है कि वो भाई बहुत सीवियर कंपटीशन हो गया कि लगता है नहीं यार अब तो इससे बेटर मैं ही करके दिखाऊंगी, ऐसा कभी आता है मन में? नहीं वैसे ऐसा तो नहीं होता है, जो मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, एक-दूसरे के फ्रेंड्स भी होते हैं अच्छा, और जैसे मेरे भी फ्रेंड्स कई भी होते हैं, मुझे लगता है ना इन्फ्लुएंसर्स फ्रेंड नहीं हो नहीं, नहीं सकते। फ्रेंड्स होते हैं और क्या होता है ना सबका टेस्ट देखिए डिफरेंट होता है। हाँ। जैसे जो मुझे फॉलो करते हैं, उन्हें कहीं न कहीं मेरा टेस्ट अच्छा लगता होगा कि हम्म। मैं किस तरह से ड्रेसेस परचेज़ करती हूँ और कुछ लोग होते हैं, उन्हें किसी और का अच्छा लगेगा। तो हम्म। इसलिए कॉम्पिटिशन है, बहुत है क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं अब। हम्म। बट फिर भी हर किसी को ना अपनी-अपनी पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग लोग फॉलो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे अगर कोई और भी है, तो हमें उससे कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा, हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता अच्छा, है। तो ऐसे जलने वाला कोई फैक्टर नहीं, नहीं नहीं, है। ऐसा नहीं। इवन एक-दूसरे को हेल्प करते हैं, कई बार कंबाइंड कोलैबोरेशंस भी करते अच्छा। हैं। अच्छा, हाँ। ये कंबाइंड कोलैबोरेशंस कैसे होती हैं? मतलब इंडिविजुअल तो अब जैसे आपने अभी हाँ, नहीं एक्सप्लेन किया। उसमें जैसे कुछ नहीं है, अगर देखिए जैसे किसी का मन करता है कुछ ऐसा है, जैसे फ्रेंड है अगर, तो वैसे हुँ। ही बना तो लेते हैं कुछ। बेसिकली फ्रेंड है तो हाँ, कंबाइंड कोलैबोरेशन है, हाँ। बाकी कोई किसी को खिला के राजी नहीं है। हाँ, अगर फिर वो डिपेंड करता है। बाकी ऐसे फ्रेंड सर्कल में तो लोग बनाते हैं वीडियोज़ एक-दूसरे के साथ, उससे अच्छा मिलता है ना कि अगर उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो हाँ। हमें भी फॉलो करेंगे या हमारे फॉलोअर्स हैं। और कई बार ना जो साथ में भी देखना चाहते हैं, अच्छा, जैसे ओके। लोग हैं वो भी साथ में देखना चाहते हैं कि अच्छा उन्हें अच्छा लगता है कि अच्छा अच्छा 2 लगता है। इन्फ्लुएंसर हैं तो इनकी केमिस्ट्री कैसी है, हाँ, साथ में हाँ, हाँ। देखेंगे तो कैसा कैसा रहते हैं? लड़ते हैं या झगड़ते हैं या प्यार से रहते हैं? हाँ, है ना? ये भी होता है। नहीं, एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि आप जो है एक-दूसरे के साथ कैसे डील करते हो, बिकॉज़ इससे कैट फाइट्स होती हैं, ये होता है तो सबको लगता है पता नहीं कितना लड़ाई झगड़ा हो जाएगा अगर ये दोनों सामने-सामने आएँगी तो। नहीं ऐसा क्या नहीं होता है क्योंकि सभी मैच्योर है, मुझे नहीं सभी लगता कि इस मैच्योर है। तरह का कुछ आई होगा। नो, आई नो। सो अब जैसे आपने बताया आपके हस्बैंड तो बहुत सपोर्टिव हैं ही हैं। हाँ, देखो ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज़ हर प्रोफ़ेशन में लड़कियों को ये प्रॉब्लम डील करनी पड़ती है कि घर में कहीं न कोई ना कोई एक कोई बंदा कोई होता है जो हाँ, अपोज़ करता भी है। करता है, तो हाँ। आप उस चीज़ को कैसे डील करते हो? जैसे मैं मेरी फैमिली की बात करूँ तो मेरी फैमिली में तो कोई मेंबर ऐसा नहीं है सच बताऊँ क्योंकि मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो भी बहुत शौकीन है इस चीज़ में, उन्हें भी हुँ। फ़ोटोज़ का, वीडियोज़ का बहुत शौक है। मतलब मुझे कभी किसी से छुपाना नहीं पड़ा कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। उन लोगों को पता है सबको और सब बहुत खुश भी होते हैं। हस्बैंड तो हैं ही सपोर्टिव, हुँ। मेरे यहाँ मेरी फैमिली में जैसे वो लोग भी सब जैसे मेरे पापा डॉक्टर हैं वैसे अच्छा, वेटरनरी ओके। डॉक्टर, तो वो भी सपोर्ट करते हैं। हाँ, बट वो लोग कभी-कभी बोलते हैं कि नहीं थोड़ा बच्चे पे ध्यान दो, जैसे बड़ों का होता है ना उनको जैसे लगता है तो वो चीज़ आती है। सो आप बाकी बेसिकली कहाँ से हो मतलब? मैं भोपाल से भोपाल से हो हाँ, एंड देन शिफ्टेड टू नोएडा। हाँ, अच्छा, नोएडा। तो देखो ये नोएडा में रहते हैं, अगर आपको इनके तक पहुँचना हो तो आप हमारे चैनल के थ्रू पहुँच सकते हो, फॉक्सी पॉडकास्ट के थ्रू। जी। है ना? सो आज अब आपका आगे का कैसा आपका जर्नी आप विज़न करते हो कि मैं आगे कहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ या मैं ये अचीव कर लूँगी तो मेरा टारगेट डन है? हाँ, बिल्कुल एक्चुअली देखिए वैसे मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैं बस काम करती रहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं काम करूँ, चाहती हूँ कि और सक्सेस मिले और इसी आपको फील्ड में। कितने साल हो गए इस काम में? 5-6 इयर्स 5-6 इयर्स आप हो गए, ऑलरेडी हाँ, हो इसमें। हो गए। मैंने कुछ टाइम जॉब भी की बट जॉब के साथ-साथ भी मैंने ये कंटिन्यू किया है। फिर बेबी होने के बाद मैंने जॉब ड्रॉप की। उसके बाद मैं फुल टाइम मतलब अभी यही कर रही हूँ मेरा काम। तो मैं चाहती हूँ कि इसी में मतलब मैं ग्रो करूँ और जैसे-जैसे मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती जाएँगी, मैं वैसे-वैसे मतलब काम करती रहूँगी। सो वन ऑफ द टॉप इन्फ्लुएंसर्स में आपका आगे आने वाले टाइम में आई डेफिनेटली विश। नाम आएगा। नहीं, इवन वी विश द सेम थिंग फॉर यू। सो आप पहले जब कह रहे थे आपने जॉब किया है, तो आप कहाँ पे मतलब मैं एक आपका एमएनसी में बैकग्राउंड क्या था? वर्किंग थी, तो मैंने वहाँ जॉब भी किया मतलब कुछ टाइम क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की इंजीनियरिंग। हाँ, मैंने हुँ। आईटी सीएसई कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है।
पर वो बेबी के चलते फिर मैंने ड्रॉप किया। हाँ, नहीं, मैं तो ये सोचूँ इंजीनियरिंग करके आपने सोचा कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूँ और आप इतना टाइम अपने आप को देते हो, गाइज़ ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज़ आजकल के टाइम में जनरली मदर्स जो होती हैं, वन्स यू बिकम मदर आपको लगता है कि अब मेरा जो लाइफ़ है इट्स लाइक वेरी कांस्टेंट कि इनके आस-पास ही रहेगा, मैं जी। कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो दिस इज़ अ कि आप कर सकते हो एंड व्हाटएवर योर पैशन इज़ यू शुड फॉलो इट। दैट इज़ मैं ना इम्पोर्टेंट। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी रितिका कि क्या होता है ना कि लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि कई लोग ये सोचते हैं कि फाइनेंशियली अगर बहुत स्ट्रांग नहीं होते हुँ, तो हुँ, भी हुँ। गर्ल्स को ये लगता है कि क्योंकि देखिए हर फैमिली बहुत वो ज़रूरी नहीं है सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। डिफरेंट होती है। तो कई लोगों को ये लगता है कि नहीं यार हम ऐसे रहना तो चाहते हैं बट हमारे पास इतना नहीं है कि हम इतने अच्छे से रह पाए। तो मैं जैसे जब भी हॉल्स बनाती हूँ या ड्रेसेस वियर करती हूँ तो मैं अफोर्डेबल में बिलीव करती हूँ। मतलब हुँ। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे लिए कि मैं हमेशा जो भी चूज़ करती हूँ वो अफोर्डेबल होता है। ऐसा नहीं होता कि नहीं मैं बहुत कॉस्टली ही ले रही हूँ सारी चीज़ें चाहे वो मेकअप की चीज़ें हों। क्योंकि जनरली हाँ, लोगों को ना यही लगता है हाँ, ये देखकर लगता है कि कि लाइफ़स्टाइल ये मेंटेन लोग करने हाँ, के लिए लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना पैसा खर्च होता है यार, हर रोज़ जाके कौन लिपस्टिक नहीं लेके आएगा, हर रोज़ जाके कौन नई-नई ड्रेसेस लेकर आएगा। ऐसा नहीं है। तो आई थिंक अफोर्डेबिलिटी इज़ वन पॉइंट इवन अगर इट्स आप नाइस। इसीलिए हम लोग जैसे काम करते हैं कि हम सर्च करते हैं अफोर्डेबल ड्रेसेस, अफोर्डेबल हो सारा कुछ तो उससे क्या होता है ना लोगों को ईज़ी हो जाता है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है या कई लोगों को ना समझ नहीं आता कि यार हम कैसे सर्च करें। हुँ, हुँ। कई बार जैसे मुझे मेरी फ्रेंड्स कई लोग बोलती हैं यार तुम्हें कहाँ मिल जाते हैं अच्छे ड्रेसेस हमें तो नहीं मिलते, हम भी सर्च करते हैं ऑनलाइन। तो फिर वो लोग बोलते हैं नहीं अच्छा इसका लिंक दे दो, उसका लिंक दे दो। हाँ, तो फिर ऐसे मतलब शुरू हुआ जैसे मेरा काम भी तभी मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको जब शेयर करती हूँ तो कहते हैं अरे वाह! ये इतने कम में क्योंकि होता है हमारा काम है वो तो हम कर हाँ, पाते हैं। क्योंकि ये आपका काम है, आप सर्च करते हो, आप इतना अपना मेहनत जो आपकी काम की है वो उसमें डालते हो, तो अफोर्डेबिलिटी एक बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। आपको अच्छा लगने के लिए हज़ारों, लाखों की लाखों ड्रेसेस की पहनने की ज़रूरत ज़रूरत नहीं है। नहीं है। आप नॉर्मल हंड्रेड्स में भी वैसे आप ड्रेसेस मतलब आती हैं, वो भी सिलेक्ट पहन सकते कैसे करते हो? उसको कैरी कैसे करते हो? आपके ऊपर वो ड्रेस अच्छी लगती नहीं लगती, दैट इज़ आई थिंक। इसीलिए मतलब जैसे लुक्स क्रिएट करते हैं हम लोग कि जिससे ना इजी हो किसी को जैसे ऑफिस जाना है अगर मैंने ऑफिस लुक क्रिएट किया है जैसे मैं हुँ, इस तरह के रील्स और वीडियोस शेयर करती हूँ तो किसी को ऑफिस जाना है तो उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि भाई वीडियो देखा और हुँ, बस वही वही उन्हें सेम फॉलो करना है तो उन्हें ऐसा लगेगा नहीं यार हम ड्रेस भी ऐसे ले सकते हैं हुँ। और ऐसे रेडी भी हो सकते हैं सेम अगर आपको किसी ट्रेडिशनल फंक्शन में जाना है तो तब भी आप फॉलो कर सकते हो उस तरह के वीडियोस मैंने डिफरेंट डिफरेंट मतलब बनाए हुए हैं Guys, please follow her, Poonam Malviya. Search her, follow her, and understand the concept behind her looks. तो आपको भी शायद वो बहुत ईज़ी हो जाएगा अपने लिए लुक्स क्रिएट करने के लिए बिकॉज़ ये सबसे बड़ा हिंज होता है मॉर्निंग में ऑफ़िस जाते समय कि जल्दी-जल्दी क्या पहने, जल्दी-जल्दी कैसे रेडी हो जाएँ, ऐसी हम कौन-सी क्रीम लगाएँ जिससे हम लगाते ही बिल्कुल शाइन मारे। तो इतना अपने आप दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलो देम एंड इट्स अ गुड टू गो शो, है ना? Yeah. सो अच्छा एक और मैं बस आखिरी बात और बस पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी तो आपने बताया मैं थोड़ा-सा कीन हूँ ये समझने के लिए कि अभी तो आपका बेटा छोटा है तो आप रात-रात में शूट कर लेते हो। अब जब वो स्कूल जाने लगेगा तो हाउ विल यू मेंटेन योर लाइफस्टाइल लाइक दिस? जी उसके लिए आपने कुछ तो सोचा होगा? हाँ, बिल्कुल एक्चुअली देखिए रितिका मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे अभी भी जो मेरा बेटा है वो प्ले स्कूल जाता है, अभी 2-3 मंथ से ही जाना शुरू किया है, तो ये समझिए आप मेरी नींद तो नहीं होती है हुँ, क्योंकि थोड़ा तो आपको कहीं न कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा अगर काम करना है तो। अभी भी ये होता है कि अगर मैं 2-3 बजे तक जाग रही हूँ, तो मुझे उसके लिए अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, उसको स्कूल ले जाना है। अभी कुछ टाइम के लिए ही जाता है वो 2-3 आवर्स बट वो 2-3 आवर्स में मैं कोशिश करती हूँ मैं सारा काम ना अपना बाइंड अप कर लूँ, सारा काम फिनिश कर लूँ, जिससे वो आए तो मैं उसको भी थोड़ा टाइम दे पाऊँ। तो जैसे-जैसे उसका स्कूल टाइम बढ़ेगा, तो मैं लेट नाइट शूट ना करके मैं वो टाइम यूटिलाइज़ करूँगी। जैसे अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि जब वो स्कूल जा रहा है ना, वो टाइम यूटिलाइज़ करूँ। तो कोई कहीं न कहीं अपना रूटीन थोड़ा चेंज करना चेंज करना पड़ेगा। अडैप्टेबिलिटी आपको हाँ, दूसरी अंडरस्टैंडिंग हाँ, लानी पड़ेगी। क्योंकि अभी भी मैं उसका जो स्कूल टाइम है, वो यूटिलाइज़ करने की पूरी कोशिश करती हूँ। उसी टाइम में एक्सरसाइज़ करना, सारा कुछ करना मैं उसी टाइम में करती हूँ। तो मैं आगे भी यही कंटिन्यू करूँगी कि जब वो स्कूल जाए तो मैं वो टाइम यूटिलाइज़ करूँ जिससे तो इट्स मुझे लाइक आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल है कि ये सोचना कि भई अब ये क्योंकि मेरे माइंड में ये क्वेश्चन इसलिए आया बिकॉज़ बच्चे बड़े हो जाते हैं देन योर लाइफ गोज़ अराउंड लाइक 7 टू 3, 7 हाँ, टू लोग 2 ऐसा ही है सोचते ना? हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो स्ट्रगल सबकी लाइफ में है, स्ट्रगल वो भी कर रहा है जो इन्फ्लुएंसर है। ये मतलब मैं समझ गया आज इन्फ्लुएंसर की लाइफ भी कोई इतनी आसान छोटे नहीं है। बेबीज़ के साथ ना प्रॉब्लम तो देखिए होता ही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा बेबी परेशान नहीं करता या मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा नहीं है। बट आपको मैनेज करना है। अगर आप
ट्राई करोगे कि हम्म। आपको कुछ करना है तो कर पाओगे। तो इसलिए मैं सभी को मतलब खुद से प्यार करना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है, अपने आप से प्यार करना जरूरी है, अपने आप के लिए कुछ करना जरूरी है। लाइफ इन्फ्लुएंसेस की बिल्कुल आसान नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, टाइम मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट, आई ट्रूली अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो ये जो आपका जैसे शूट्स होते हैं, तो अभी आप अपने घर में हाँ शूट्स करते हो, है ना? जी। अगर ऐसे भी होता है कि आपको बाहर कहीं और आउटडोर लोकेशंस में भी जाके शूट करना होता है? हाँ, जैसे कुछ कोलैबोरेशंस होते हैं, तो उनकी डिमांड होती है कि आपको जैसे आउटडोर शूट करना है। तो मोस्टली ये होता है अभी जैसे यहाँ पे सोसाइटीज़ में बहुत अच्छा स्पेस होता है, पार्क एरिया होता है, तो वहाँ पे जाके शूट कर लेते हैं या कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, तो वहाँ पे कभी-कभी होता है, बट मोस्टली तो इंडोर ही शूट होता है। बट सम टाइम डिमांड होती है कि नहीं हमें ये आउटडोर ही चाहिए, तो देन करना पड़ता है। करना पड़ता है। एंड इज इट सेफ टू गो विद देम, लाइक कोलैबोरेटर्स आते होंगे नहीं, अपने नहीं, आप? वो नहीं आते हैं। अच्छा, नहीं, वो लोग कभी या शूट उनका नहीं। कोई हाँ। टीम होती नहीं, होगी? नहीं, वो उस तरह से नहीं होता है। वो लोग खुद आपको जैसे आप करा सकते हो अपना शूट, जैसे अगर आप ऑन कर सकते हो तो देन आप खुद कीजिए, अदरवाइज़ आप प्रोफेशनल हायर कर सकते हो अपने शूट के लिए। बट उनकी डिमांड होती है। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे वो पूरा आपको मेल करते हैं, उसमें पूरी स्क्रिप्ट होती है। आपको क्या पहनना है, वही मैं बोल रही ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इतना आसान नहीं होता वीडियो बनाना। वो ना हर एक चीज़, एक-एक छोटी-छोटी चीज़ मेंशन करते तो मैं हैं। आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ हाँ। बिकॉज जो अभी देखेगा ये हमारा पॉडकास्ट एंड वो जो समझेगा, वो आपको एक बेसिक घर में एक लड़की जो अपने लिए कुछ कर रही है, वो उस हिसाब से आपका पॉडकास्ट देखेगा, जिसको स्क्रैच भी नहीं पता है। मैं आपसे इसलिए बेसिक बेसिक पूछ रही हूँ ताकि सबको पता चले कि जी। हाउ टू स्टार्ट अप, और हाँ, हाँ। उस लेवल तक पहुंचने के लिए कितना मेहनत लगती है, क्या आपका क्राइटेरिया रहता है। इसलिए मैं आपसे बेसिक बेसिक निकलवा रही हाँ, हूँ। हाँ, बिल्कुल। ज़रूर। और बहुत ज़रूरी है लोगों को हर चीज़ जानना। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे जब भी देखिए कोई वीडियो शूट होता है, मैं आपको मतलब डिटेल में बताऊँ तो वो पूरा आपको एक स्क्रिप्ट देते हैं, मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। तो उसमें ना सब कुछ होता है, इवन आपको क्या पहनना है, आपका बैकग्राउंड कैसा होगा, आपको बोलना क्या है, सब ओके, कुछ। लाइन्स भी हाँ, ये सब लोग ही कुछ। देते तो हैं। वो पूरा उनका स्क्रिप्टेड होता है, तो आपको सेम चीज़ फ़ॉलो करना है। देन कुछ फ्रेंड्स होती हैं जो ये कहती हैं कि आप प्री अप्रूवल लोगे हमसे, पहले आपको रॉ वीडियो शूट करके उनको सेंड करना होता है। सम टाइम बहुत रेयर, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वो खुद एडिट करके आपको वीडियो सेंड करते हैं, एडिटिंग करते हैं वो लोग कि हम आपको एडिट करेंगे अपने तरीके से। तो देन वो आपको वीडियो अपलोड करना है जब वो अप्रूव कर देंगे, और कुछ केसेस में आपको खुद ही एडिटिंग करनी है, सब कुछ खुद करना है, बट अप्रूव करने के लिए देना होता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि अप्रूव करने के लिए नहीं देना होता है, आपने अपलोड कर दिया फिर उन्हें शेयर कर दिया, तो देन वो ओके कर देंगे। इस तरह से चलती हैं चीजें। सो बेसिकली आप करते चले जाओ, रास्ते भी खुल जाएंगे खुल एंड आपको जाएंगे, पता चल पता जाएगा। चलता जाएगा। बहुत सारी, इवन मैं भी, मतलब मैं मेरी भी बात करूँ तो मैं भी बहुत सारी चीजें न्यू न्यू मतलब पता चलती जाती है मुझे भी। हो सकता है मुझे भी बहुत सारी चीजें भी नहीं पता हो, अच्छा। क्योंकि मैं भी देखिए जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ना, बहुत सारी चीज़ें हमें न्यू-न्यू पता चलती हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसके साथ-साथ मैं और भी चीज़ें सर्च करूँ, अपने इससे प्रोफ़ेशन से रिलेटेड कि मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत कुछ मतलब किया जा सकता है। नहीं, आई वुड से कि आप जो भी ढूँढते हो प्लीज़ शेयर करना, हम सबके साथ शेयर करो, ताकि जो बडिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो ये सपना भी देखते हैं कि भई वन डे आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, एटलीस्ट उनके पास एक बेस रेडी हो। तो हमारे पॉडकास्ट से जो मैं आज पूनम जी से इतने सारे मैंने क्वेश्चंस पूछे एंड दैट वाज़ वेरी बेसिक क्वेश्चंस। मैंने अपनी तरफ से कोई भी ऐसा पूछा नहीं कि बिकॉज़ उस लेवल तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। पहले हमें ये जानना है कि हम यहाँ से मिड लेवल तक कैसे पहुंचे। सो पूनम जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि जैसे आपका कौन सी ऐसी आपकी वीडियो थी जो एक्चुअली में इतनी वायरल हुई कि आपको लगा कि यार ये लुक मेरा सबसे बेस्ट था और इसलिए इतनी वायरल हुई? हाँ, एक्चुअली जैसे पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं मेकअप वीडियोज़ ज़्यादा बनाती थी। जैसे कि मैंने ओके। पहले भी बताया कि मैं पहले ना कैमरा फ्रेंडली इतनी नहीं थी कि मैं बोल के वीडियोज़ बना पाऊँ। बट मैंने देखा, फिर मैंने ट्राई किया कि मुझे ट्राई करना चाहिए। तो मैंने ना एक वीडियो बनाई, वो था एक हॉल वीडियो, ओके। और आई थिंक वो साड़ी वगैरह का था। तो वो वीडियो लोगों को बहुत पसंद आई, और साड़ी लुक बेसिकली हाँ, ट्रेडिशनल लुक लोगों को ट्रेडिशनल, पसंद और आया। उसमें बहुत लोगों ने मतलब मुझसे लिंक माँगे कि नहीं आप इनके लिंक शेयर, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल साड़ियाँ थी वो, और मतलब मुझे तब से लगा कि लोगों को ना क्लॉथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मेकअप का ये होता है, कुछ लोग कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, और कुछ को पसंद भी नहीं होता है शायद। तो फिर ना मुझे लगा कि नहीं, इस तरह के वीडियोज़ और भी बनाना चाहिए बोल के, तो मुझे ना फिर मैंने ट्राई किया। मैं अफोर्डेबल जैसे हॉल्स भी शेयर करती हूँ, वीडियोज़ भी शेयर करती हूँ।
हूँ, जब भी कोई फेस्टिवल्स आते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ कि उन फेस्टिवल की पूरी सीरीज़ बनाऊँ। शादियाँ सीरीज कैसे बनती है मतलब हाँ, सीरीज़ लाइक जैसे शादियों का जब सीज़न शुरू होता है, तो जैसे जितने भी फंक्शंस होते हैं कि हल्दी है, मेहंदी है, मेहंदी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, मेरे ओके चैनल पे अपने सीरीज़ लिए है। ओके और पूरा ब्राइडल लुक तक, रिसेप्शन तक सारे वीडियोज़ मैंने शेयर किए हुए हैं कि आप कैसे रेडी हो सकते हो। और मैं खुद ही मतलब मेरा मेकअप मैंने खुद ही हाँ किया मैं यही सोच रही है। थी कि आप खुद से मेकअप करते हो या आपने मतलब हाँ। आपकी कोई टीम है या आपने कोई हाँ, मेकअप नहीं आर्टिस्ट है मेरा आपका ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद ही करती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा से जैसे मैंने बताया कि मुझे बहुत शौक है, तो मैंने खुद ही जो भी सीखा है, खुद से सीखा है और मेरी मम्मा से सीखा अच्छा है। तो मैं मतलब खुद ही रेडी होती हूँ, खुद ही हुँ, अपने सारे मेकअप वीडियोज़ खुद ही बनाती हूँ, मेकअप भी खुद ही करती हूँ और पूरी सीरीज़ मतलब इस तरह से मैंने बनाई हुई है, उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स था। तो ओके। इस तरह की काफ़ी सीरीज़ जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो उसके भी मैं हुँ। लुक शेयर कर रही हूँ डेली, जो भी लोगों को अच्छा लगे तो वो वैसा रेडी हो सकते हैं। जब भी कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं सोचती हूँ, जैसे समर्स आ रहे हैं, तो मैं समर्स हुँ। के लिए भी एक सीरीज़ अभी बनाऊँगी। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मतलब मैं अपलोड करती हूँ। तो जैसे आपका जो वीडियो वायरल होता है तो व्हाट इज़ दैट मोमेंट? आपको कैसा लगता है कि मतलब जैसे व्हाट वाज़ द फर्स्ट मोमेंट? एक होता है ना एक सबका एक वैसा वाओ मोमेंट होता है ओके नाउ आई एम लाइक क्वाइट फेमस आपको वो मोमेंट कब लगा कि मैं अब फेमस हो गई हूँ? हाँ, अच्छा ल जब ये मोमेंट तो मुझे जब मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ था, अच्छा। तब मुझे लगा था क्योंकि बहुत मेहनत होती है हाँ। और एक क्राइटेरिया होता है। तो तब मुझे लगता था कि पता नहीं मतलब जब मैंने बनाना शुरू किया था, मैंने जैसे बताया ना कि जब मैंने शुरू किया था तब मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे हुँ, लगता है शायद बहुत लोगों को नहीं पता होता है। हुँ। मुझे नहीं पता था मोनेटाइज़ेशन भी होता है या इससे पे भी होता है मतलब ओके, चैनल के थ्रू हमें अर्निंग्स भी होती है, मतलब कुछ नहीं पता था। फिर धीरे-धीरे मुझे ये चीज़ पता लगी, तो कई बार मैंने भी होप छोड़ा है, सबके अच्छा। साथ होता है। मुझे भी कई बार ये लगा कि नहीं, नहीं हो पाएगा, नहीं कर हाँ, पाऊँगी। तो अगर किसी और को भी ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं है, इट्स अ नॉर्मल बट हाँ, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन एंड आई हाँ, थिंक यू होता शुड है। ऑलवेज़ कम बैक। कभी अच्छा मूड होता है तो कभी हाँ, डाउन भी होता डाउन है भी बट होता है। आपको वो छोड़ना नहीं है, करते रहना है। क्योंकि मैंने भी ट्राई किया, हुँ, फिर और मुझे सपोर्ट भी मिला जैसे मेरे हस्बैंड से उन्होंने बोला कि नहीं हुँ। आप करते रहो, हो जाएगा। तो हुआ, फिर मेरा जब चैनल मोनेटाइज़ हुआ तब मैं बहुत खुश थी कि फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। हाँ, तो जैसे ये जो ट्रेंडिंग वीडियोज़ होती हैं, हाँ। आप जनरली किस पे रील्स बनाना प्रेफ़र करते हो? आप खुद से बनाते हो या आप कोई ऐसे ट्रेंडिंग वीडियोज़ या सॉन्ग्स होते हैं, उन पे रील्स बनाते हो? मतलब जैसे कैसे आपका वैसे तो थॉट देखिए प्रोसेस कैसा रहता है? हाँ, वैसे तो क्या होता है ना कि मैं अपना जैसे एक वो फ़ॉलो करती हूँ कि मुझे अब जैसे मैंने बताया कि किस तरह की अपना एक वो लेके चलती हूँ, मैं अपनी डायरी मेंटेन करती हूँ अच्छा, कि मुझे आप प्रॉपर हाँ, डायरी मेंटेन करते हो इस हाँ, चीज़ की? कि हाँ, बिल्कुल डायरी मेंटेन करती हूँ, उसमें नोट डाउन करती हूँ कि मुझे कौन-कौन से वीडियो शूट करना है। ओके। क्योंकि ऐसे ना क्या होता है ईज़ी नहीं होता ना, मैं पूरा पॉइंट्स लिख लेती हूँ हुँ, कि हुँ, ये हुँ। वीडियोज़ मुझे शूट करना है, इसके बाद ये करूँगी, इसके बाद ये करूँगी, फिर हुँ, अपलोड कौन-सा करूँगी पहले। तो ओके। इस तरह से पूरा मतलब वो चलता है। और जहाँ तक जैसे कि ट्रेंडिंग की बात है, हुँ। तो ट्रेंडिंग पे तो ये होता है कि जैसे आपने मेरी अगर करंट एक रील देखी होगी संतूर मॉम वाली हाँ, तो संतूर मॉम करेक्ट, करेक्ट। हाँ, आई हैव सीन तो दैट वो रील। मैंने बनाई थी जैसे रैंडम कोई बना ली और हाँ, अदरवाइज़ तो मैं जो मेरा फॉलो कर रही हूँ, मैं उसी के अकॉर्डिंग चलती हूँ क्योंकि वो ना फिर पूरा आपका वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए हमें जो वीडियो शूट करनी प्रॉपर सीक्वेंस में ओके। फॉलो करना तो होता है। मतलब ये पूरा क्राइटेरिया है वीडियो शूट हाँ, का इट हैज़ टू बी इन सीक्वेंस हाँ। और बहुत टेक्निकल उससे ना हमारे लिए ईज़ी हो जाता है क्योंकि हुँ, आपको ना अब आप सोचो कि नहीं अचानक से कि मैं ये वीडियो बना लेती हूँ, तो हुँ, आपको मतलब मुश्किल होगा। मतलब मुझे होता है, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं पूरा अपना एक होमवर्क जैसा मतलब करके हुँ, चलती हूँ, हुँ, तो हुँ। उससे ईज़ी होता है मुझे शूट करने में, एडिट करने में। और एक अब जैसे मैंने अगर सीरीज़ स्टार्ट की है और जी, अगर मैं एक मेहंदी की वीडियो डाल दूँ, देन मैं कोई दूसरी वीडियो डाल दूँ, तो फिर वो चैनल का वो मज़ा नहीं आएगा ना। तो हाँ। मुझे लगता है कि मैं फिर प्रॉपर और फॉलो ये करूँ। आप सारा चैनल भी अपना खुद से हैंडल हाँ, करते हो? खुद ही मतलब मैं सारा कुछ अपलोडिंग या हाँ, कुछ हटाना अपने हाँ। इंस्टा से वो सब खुद मैनेज सब करते हो? अभी तो मैं सारा कुछ मतलब खुद ही कर रही हूँ जनरली इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स की टीम होती है ना? हाँ, टीम होती है और इवन मुझे भी कई मेल्स आते हैं बट हुँ, मैंने अभी तक तो किसी को हायर नहीं किया। मैं खुद ही मैनेज करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड मतलब वो ओके। मुझे सपोर्ट करते हैं। बाकी वो सिर्फ़ शूट करने में हुँ, हेल्प कर हुँ। देते हैं मुझे क्योंकि उनको है थोड़ा शूटिंग का ना आइडिया भी है हुँ, हुँ। और मैं अपना बाकी एडिटिंग वगैरह वो सब मैं खुद करती खुद हूँ। करते हो। सो आपके हिसाब से व्हाट इज़ अभी जैसे समर है, तो व्हाट इज़ द बेसिक एंड वेरी इम्पोर्टेंट हैक इन क्लोथिंग?
हाँ, जैसे अभी मैंने ना बहुत सारा मतलब कुछ प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, कुछ क्लॉथ्स आए हुए हैं, जिनकी मैं वीडियोज़ बनाने वाली हूँ, अभी बनाई नहीं है मैंने। ओके। तो समर्स के लिए जैसे शॉर्ट्स हैं, अभी जो भी मतलब ट्रेंडिंग है, और कोट सेट बहुत ट्रेंडिंग हाँ, है। गॉट सेट हाँ, ऑब्वियसली। उसमें बहुत सारे डिफरेंट मतलब मेरा ये मानना है, मैं ना जब मैं सेलेक्ट करती हूँ ना, तो बहुत डिफरेंट चीज़ें सेलेक्ट करती हूँ। जैसे कुछ ड्रेसेस, जिससे कि सब जो भी, जैसे कोई अगर शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो हुँ। उसको वो अच्छा लगे। हुँ, हुँ, सबके हुँ। लिए मतलब इस तरह से मैंने एक पूरा कलेक्शन है, जो मैं शेयर करूँगी बहुत जल्दी ओके, समर्स के लिए। उससे ना ओके। लोगों को, आई होप कि सबको वो बहुत अच्छी लगेंगी ड्रेसेस आई एम वगैरह। श्योर बहुत पसंद आएगा। लेकिन आप मुझे बताओ, जैसे अभी समर्स है, एक तो आपने मुझे बताया शॉर्ट्स का हाँ, कॉर्ड सेट्स, कोट बट सेट। कॉर्ड सेट्स अगेन इट्स लाइक फुल कॉर्ड सेट्स। नहीं, शॉर्ट्स में भी आजकल आ रहे हैं, जैसे कि स्कर्ट के साथ भी आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, स्कर्ट और ऊपर टॉप आ रहे हैं, और आजकल बहुत मतलब डिफरेंट चल रहे हैं ना, स्कर्ट्स में या बट पैंट्स में। आजकल तो क्या लाइफस्टाइल के लाइक स्टाइल के हिसाब से तो इंसान कुछ भी पहन रहा है। आप उस कुछ पे भी। क्या थॉट देते हो? क्योंकि आप मतलब आई वोंट नेम एनीवन, बट लोग कुछ भी पहन रहे हैं, एनीथिंग व्हिच इज लाइक लुकिंग स्टूपिड आल्सो पीपल आर वेयरिंग। तो हाँ, मतलब मैं किसी को पर्टिकुलरली कह नहीं रही हूँ, बट इट्स जस्ट माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कोई चीज ऑब्वियसली किसी को अच्छी लग रही है, वो मुझे नहीं अच्छी लग रही, हाँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि लोग फैशन के नाम पे कुछ भी पहनते कुछ हैं। भी पहन रहे आपका कि क्या थॉट है? हाँ, एक्चुअली ना होता है ये, बट जैसे देखिए, फर्स्ट चीज़ तो ये कि हाँ, इंसान खुद खुश है ना, सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी है, उसको अच्छा लग रहा है। बट हाँ, कुछ लोगों को जैसे ड्रेसिंग का उतना सेंस नहीं होता, तो हुँ, मुझे लगता है कि उन्हें कहीं न कहीं से, जैसे हम लोग इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं, जैसे मैं मेरी बात करूँ या और भी इन्फ्लुएंसर्स हुँ, हैं जो इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप उनको फ़ॉलो करिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि यार हुँ। मैं क्या पहनूँ, या जैसे आप कहीं वेकेशन पे जाते हो, हुँ, मैं हुँ, हुँ, वेकेशंस हुँ। के भी शेयर करती हूँ आउटफिट्स की तो वीडियो। आपकी ये सीरीज़ है वेकेशन की हाँ, भी? वेकेशंस भी क्या, आप अगर कोई वेकेशन, क्योंकि क्या होता है, जब हम जा रहे होते हैं देखिए, तो हुँ। लगता है क्या हुँ, पहनेंगे, हुँ, तो कई हुँ। बार ना हम कुछ भी ले लेते हैं और कुछ भी पहन लेते हैं। हुँ। तो आप है ना वो ड्रेसेस सेलेक्ट कर सकते हो, और मैंने हर तरह की वीडियोज़, जैसे कि अगर आप कोई बीच वेकेशन के लिए हुँ, जा रहे हुँ, हैं, तो हुँ, आप हुँ। वहाँ की मेरी कोई वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें आपको ऐसे आउटफिट्स मिल जाएँगे। तो आप उन्हें सर्च करके ज़रूरी नहीं है सेम आउटफिट, आप उस हुँ। तरीके का करेक्ट। ले सकते हैं। बेसिकली आपको खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना हाँ, है। आप अगर सिर्फ आपको वीडियोज़ नहीं, फॉलो हाँ, करो। जैसे कुछ लोग होते हैं नहीं सर्च कर पाते, नहीं सिलेक्ट हाँ, कर पाते, तो आप करेक्ट। ऐसा भी कर सकते हैं, उससे आपको ईज़ी हो जाएगा, हुँ, हुँ। और आप अपना वेकेशन भी एन्जॉय कर सकते हैं और स्टाइलिश भी दिख सकते हैं। स्टाइलिश इवन भी दिख सकते रितिका, मैं ना जैसे मैंने नाइट सूट तक की वीडियोज़ बनाती हूँ मैं, जैसे हैं। आप ओके। घर पे भी कैसे स्टाइलिश हुँ, लग सकते हुँ। हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को होता है कि नहीं यार, हम घर में कुछ भी पहन लेंगे, हुँ। कैसे भी रहेंगे, तो आप वो भी कर सकते हो, और सब अफोर्डेबल ही मैं चूज़ करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हाँ, एक्सपेंसिव नहीं, एक्सपेंसिव वेरी नहीं। मिनिमल, हाँ। ऐसा जो नॉर्मल इंसान खरीद सकता है। हाँ, जैसे अगर आप राजस्थान साइड अगर जाएँगे, तो वहाँ हुँ। पे थोड़ा एथनिक वाला, मतलब वैसे तो टच आपकी है, चॉइस है। ट्रेडिशनल टच हाँ, रहता है, कि हाँ। आपकी चॉइस है आप क्या पहनना चाहते हैं, बट करेक्ट। वहाँ का ना थोड़ा-सा बोहो कह सकते हैं आप, हुँ, बोहो लुक हुँ, जो होता हुँ, है, हुँ। उस टाइप के ड्रेसेस, तो वैसे लुक्स भी मैं क्रिएट करती हूँ। मतलब हर वेकेशन के लिए भी आप, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जो आप तो ट्राई कर बेसिकली सकते आपका हो। हम इंस्टा फॉलो करेंगे और उसमें हमें बहुत सारा बहुत सारे मतलब मिल कंटेंट मिल जाएगा जाएगा। फॉलो अप करने के लिए। बिल्कुल। तो अच्छा, अब जैसे आपने मुझे बताया, ये तो आपने मुझे ड्रेसेस का बताया, अब आपने मेकअप्स के बारे में कोई अपना हैक बताओ जो आपको लगता है, बिकॉज़ यू डोंट हैव अ टीम, नाउ आई नो हाँ। आपका कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, हाँ। आप खुद से मेकअप करते हो एंड स्टिल यू आर ग्लोइंग, लाइक मैंने आपकी वीडियोज़ देखी और कि बहुत अच्छी वीडियोज़ आई हैं, तो हाउ डू यू मैनेज टू गेट दैट? एक्चुअली इसके पीछे भी ये होता है कि देखिए, जैसे मुझे कहीं जाना है हुँ, अभी, आज अगर घर में इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बहुत टाइम लूँ रेडी होने हुँ। में, तो मतलब ये होता है कि आप आईज़ में थोड़ा-सा काजल लगा लो और लिपस्टिक लगा लो, और हाँ, अगर आप ब्राइट लिपस्टिक वियर करते हो, तो ऑटोमेटिक आपका फेस ना थोड़ा मतलब हाइलाइट होता हाइलाइट है। रहता है। तो और थोड़ा-सा फाउंडेशन, और ये हुँ, मतलब बेसिक जो मेकअप होता है वो कर लो। हुँ। मुझे ये लगता है कि ये इनफ है। अगर आप कहीं जा रहे हो ऐसे कर लो तो अच्छे ही लगोगे। मैं फॉलो करती हूँ फॉलो करते हो। ये। तो मेरा मेरे माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा है, आजकल मैंने देखा है सेलिब्रिटीज़ दे शो कि व्हाट डू हाँ, दे कैरी इन देयर हाँ, पाउचेज़ हाँ, एंड देयर हाँ, पर्सेस। तो अगर मैं पूछना चाहूँ कि पूनम मालवीय अपने पाउच में क्या कैरी करता है, तो बताइए अब मुझे, आप अपने पर्स हाँ, में बिल्कुल। बेसिक मेकअप क्या कैरी करते हो? बिल्कुल, मैं ना सच बताऊँ रितिका, मैं लेके तो जाती हूँ सारा कुछ, मैं हुँ, मतलब हूँ थोड़ी ऐसी कि नहीं, कुछ छोड़ के नहीं जाऊँगी, लेके जाऊँगी, बट हाँ, जैसे अगर मेरे पास आई शेडो पैलेट बहुत सारी हैं, हुँ। तो मैं कोई ऐसा पैलेट पिक करूँगी जो 3 इन 1 है, जिसमें मुझे ब्लश, कॉन्टूर हुँ, और हुँ। हाइलाइट तीनों एक ही में मिल जाए, क्योंकि ओके, लाइक बाहर कॉम्पैक्ट
कि हाँ, कम कॉम्पैक्ट किट कम बना हाँ, लेती हूँ कॉम्पैक्ट जिससे किट। कि चीज़ें थोड़ी लिमिटेड हो जाए। जो ओके। लिप शेड्स हैं जैसे कि रेड हो गया, हुँ, कुछ हुँ। न्यूड शेड्स हुँ, रख हुँ। लिए, ऐसे वो रख लिए। तो थोड़ा ऐसे चीज़ों को कॉम्पैक्ट करके और मैं अपनी किट बना लेती हूँ जिससे, क्योंकि ट्रैवल में हम बहुत ज़्यादा सामान नहीं ले जा हुँ, हुँ, सकते हुँ। और क्योंकि गर्ल्स के पास ऑलरेडी बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं यही सोच रही थी कि जब मैं जाती हूँ वेकेशंस के लिए तो एक्चुअली मेरे पास इतना सामान हो जाता है हाँ। जितना मेरे बेटे और मतलब मेरे दोनों बेटों और मेरे हस्बैंड का नहीं होता होगा, उतना अकेला हाँ, मेरा ये होता है। सामान मैं भी उन होता लोगों है। में से हूँ जो 2 दिन की वेकेशन के लिए ना 8 आउटफिट्स लेके जाए ऐसे। चाहे भले ही पहने नहीं वहाँ पे, पहने नहीं बट आपको इसीलिए। कैरी बिकॉज़ आपको ऐसा लगता है पता नहीं हो सकता है मेरा ये मूड कर जाए पहनने का। तो मेकअप ये में भी होते इनफैक्ट मैं भी यही करती हूँ। हाँ, मैं बेसिक अपना कैरी करती हूँ हाँ, बिकॉज़ मुझे इतना नहीं कैरी करना अच्छा लगता। तो हाँ, जस्ट आईलाइनर और हाँ, एक ये वो हो गया आपका काजल काजल वगैरह। हो गया, लिपस्टिक हो गई, दैट तो न्यूड आई ऑलवेज़ हाँ, कैरी बिकॉज़ न्यूड इज़ लाइक मुझे लगता है एनी टाइम इट विल एनी वर्क। टाइम या फिर अगर एक डार्क लिपस्टिक जैसे डार्क आपने में बोला रेड, कि हाँ, रेड हमेशा उसमें मतलब आपकी लाइट डार्क आउटफिट तो सबके इट साथ इज़ जा लाइक सेफ हाँ, कलर है ना? हाँ, बिल्कुल। रेड। हाँ, हमेशा जैसे आज भी मैंने वियर किया है ब्लैक के साथ, मैं आज भी थोड़ी कन्फ्यूज़ थी कि मैं न्यूड शेड वियर करूँ या फिर मुझे लगा नहीं रेड हमेशा जाता है। तो रेडी टू गो आपका कलर कौन-सा है? मतलब आपका फेवरेट ऐसा कलर जो रेडी टू गो जब आप कन्फ्यूज़ हो गया मेरे को समझ नहीं आ रहा आज मैं कौन-सा कलर वियर करूँ? तो लिपस्टिक पे नहीं, या नहीं ड्रेसेस जनरली में? ओवरऑल मतलब मेरा फ़ेवरेट कलर तो बता पाना मुश्किल है क्योंकि मुझे सारे कलर बहुत पसंद है, बट हाँ, ब्लैक और रेड मुझे जैसे अगर किसी कॉम्बिनेशन। पार्टी के लिए या हाँ। किसी वैसे ही किसी फंक्शन के लिए जाना है, मुझे ये दोनों कलर्स ना मतलब पार्टी वियर बहुत ऐसा लगता है कि नहीं, ब्लैक पहन लो आप तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हुँ, अच्छा ही हुँ, लगेगा, मतलब ब्लैक कोई ये नहीं बोलेगा ब्लैक और रेड कि हुँ। खराब लग रहा है। बाकी लेकिन सारे लेकिन ऐसा होता है ना कि लाइक दिन के शेड्स होते हैं, रात के शेड्स हाँ, होते हैं, तो आप उस पे कैसे वर्क करते हो? जैसे जैसे आपको भी आई एम श्योर कॉल्स आती होंगी हाँ, जैसे क्या कहते हैं आपका मीटिंग्स होती हैं, आप मीटिंग्स में क्या पहनना पसंद करते हाँ, हो या फिर आपका घर के फंक्शंस होते हैं, हाँ, तो हाँ। हाउ डू यू चूज़ दोज़ ड्रेसेस? हाँ, बिल्कुल जैसे मैंने मतलब पहले भी बताया कि मुझे ना ये है कि यही मेरा एक वो है कि अगर मुझे कहीं जाना है, जैसे पूजा में जाना है, तो हुँ, मैं उसके लिए ना साड़ी पहनूँगी या सूट पहनूँगी, तो मैं वैसे चूज़ करूँगी कि कलर्स मुझे क्या पहनना है दिन में। जैसे अगर दिन में कोई बहुत हेवी फंक्शन है, हुँ। बहुत ज़्यादा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिर थोड़ा हेवी ड्रेस डालूँगी और अदरवाइज़ लाइट साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है। कितने घंटे पहले चूज़ करते हो आप? नहीं, ये मेरे माइंड में मतलब मैं कभी भी सोच लेती हूँ काम करते-करते। बिकॉज़ मैं यही सोच रही हूँ इतना ध्यान रख के कुछ चूज़ करना मतलब कब से सोचना शुरू नहीं, करोगे? अभी जैसे नवरात्रि भी चल रहे हैं ना, तो उसके लिए भी मैं डेली अगर आप सोचो मुझे कहीं कीर्तन कीर्तन में भी जाती हूँ मैं तो कीर्तन में भी जाना है ना, तो भी मैं सोच लेती हूँ कि नहीं मुझे ये पहनना है ओके, और मैं ये पहन के जाऊँगी। और अगर कहीं वेकेशन पे जाना है तो ऑब्वियस है लाइट शेड्स पसंद करती हूँ, ओके। कि दिन भर घूमना है, तो हुँ, उसमें हुँ। लाइट शेड्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जैसे आइस ब्लू कलर हो गया या हुँ। पेस्टल येलो कलर हो गया आजकल ऐसे। पेस्टल कलर्स हाँ। ही आई थिंक मोस्टली हाँ, इन और दिन में में होते ऑब्वियस हैं। है न्यूड लिप शेड भी न्यूड, मेकअप भी हाँ, थोड़ा-सा हल्का कर लिया इससे, क्योंकि दिन भर हमें घूमना है और वहाँ पे और कभी कोई ऐसा होता है कहीं फैन टकरा जाए आपका कोई? हाँ, ऐसा कई बार होता है, कोई मिल जाता है। जैसे अभी मेरी जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ भी आस-पास कई लोग कि अच्छा आप वीडियोज़ बनाते हो, आप वीडियोज़ बनाते हो? मैंने कहा तो अच्छा लगता है सुन के। हाँ, कई बार ये भी लगता है कि नहीं पूरे टाइम फिर तो अच्छे से ही रहना चाहिए, नहीं तो ये कहेंगे वीडियोज़ में ये तो प्रेशर आ जाता है क्या हाँ, कि अच्छे हाँ, से रहना बिकॉज़ मैं एक्चुअली ये मेरा पर्सनली क्वेश्चन है कि जब आप फेमस हो जाते हैं आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड जब आप फेमस हो जाते हो तो ये क्या आपका मतलब अनवांटेड प्रेशर है कि मुझे हमेशा अच्छा ही दिखना है? हाँ, लगता तो है क्योंकि लोग आपको कैमरे पे देखते हैं, हुँ, तो उन लोगों के मन में ना एक इमेज होती है आपकी। वो हुँ। लोग तो उनको लगता है नहीं ये हमेशा ऐसे ही दिखते होंगे, ये ऐसे ही मतलब रेडी होते होंगे, फिर वो आपको कभी ऐसे देखेंगे तो उनको लगेगा नहीं यार ये तो बट हाँ, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि घर पे हैं तो ऑब्वियस ऐसे ही हाँ। होंगे। बट हाँ, ट्राई तो करते ही हैं क्योंकि आपका प्रोफ़ेशन ऐसा है, हुँ, जैसे हम सेलिब्रिटीज़ को भी देखते हैं, आपको करेक्ट। अगर बाहर भी निकलना है तो एटलीस्ट आप ऐसे तो निकलोगे कि कोई देखे आपको तो प्रेज़ेंटेबल, है हाँ। ना? वो हाँ, उतना तो ट्राई तो मैं करते यही ही सोच हैं। रही थी विद गॉड ग्रेस अगर मैं कभी इतनी फेमस हुई तो मैं कैसे निकलूँगी? मैं तो नॉर्मली आप तो निकलूँ ऑलरेडी प्रिटी हो। मैं नॉर्मली निकलूँगी। तो पूनम मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई सो वांट टू आस्क वायरल कैसे होते हैं? बिकॉज़ मुझे भी वायरल होना है, तो व्हाट इज़ दैट टोटका कि आपको लगता है कि अगर मैं ये करूँ तो मैं वायरल होती हूँ? तो मुझे बताओ एटलीस्ट मतलब आपके जितना तो नहीं मैं पहुँच पाऊँगी लेकिन थोड़ा भी पहुँच जाऊँगी तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली देखिए ऐसा कोई शॉर्ट वो तो नहीं है पास बट हाँ, आप मेहनत करते रहो, वीडियोज़ बनाओ,
लोगों को आप पसंद आने लगोगे, कोई ना कोई मतलब वीडियो आपकी जो है वो वायरल चली ही जाती है। अगर आप डेली वीडियोज़ जैसे इंस्टा पे भी आप देखना, अगर आप रील्स अपलोड करते हो, तो अगर आप कंटिन्यू रील्स डाल रहे हो तो देन उसपे शो करता है कि आपका अकाउंट इतने लोगों को को रीच रीच किया किया है। है। और अगर आप 1 वीक कंटिन्यू वीडियो डालोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि आपकी वीडियोज़ का जो रेशियो है वो अप जा रहा है। तो अच्छा। ये एक होता है, तो उस टाइम में फिर आपके वीडियोज़ वायरल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ट्रेंडिंग अगर कोई रील चल रही है तो देन आप उस पे भी बनाइए, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब एक वो है। और कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि आप इंस्टा में खुद मतलब जाके चेक कर सकते हो, वहाँ से आप वो सेटिंग्स कर सकते हो। यही बेसिक चीज़ें तो हैं। जैसे एक होता है कि मास जो बनाता है, मास से मेरा कहने का मतलब है जो सब बना रहे हैं जैसे आजकल एक और गाना भी बहुत फेमस है, सागर दिवोटी करके हाँ। है, उस पे लोग बहुत वीडियोस बनाते हैं एंड समहाउ 1-2 दिन पहले ही इस सॉन्ग ने मेरा अटेंशन सीक किया बिकॉज़ आई वाज़ लुकिंग कि ये कौन-सा सॉन्ग है एंड आई एक्चुअली वेंट एंड सॉ कि अच्छा ये ऐसा सॉन्ग है, क्या नहीं है। तो इज़ इट अ हैक कि हमें ऐसे ही ट्रेंडिंग और वायरल सॉन्ग्स पे ही बनाना चाहिए या वी शुड बी द सेटर, ट्रेंड सेटर? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, देखिए जब कोई ऑलरेडी रील कोई वायरल चल रही है, कोई सॉन्ग वायरल है, तो हुँ, आप उस पे बनाएँगे तो वो चांसेस ऑब्वियस से ज़्यादा होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग है। अ, और उसपे क्या होता है, अगर आपने वीडियो बनाई है तो वो उसकी रीच बहुत अच्छी जाएगी। और जैसे ही आप देखिए कोई रील डालते हो तो उसपे हुँ। आते हैं ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, हुँ, हुँ, है हुँ, ना? हुँ। आप उनमें से कोई सॉन्ग सिलेक्ट करते हो, तो देन आपकी वीडियो अच्छी जाएगी। और ओके। अगर आप कोई न्यू वीडियो उसपे ना फिर आप पे डिपेंड करते हैं कि लोगों को अगर आप पसंद आ रहे हो, तो फिर वो भी एक ट्रेंडिंग हो जाएगा हुँ। क्योंकि लोग उसपे ज़्यादा से ज़्यादा तो वीडियो। कोई तो ट्रेंड सेटर भी हाँ, होता ही होगा कई बार होता मतलब है ना, जैसे आई थिंक आप भी इट्स अ कोई रील रिस्क। देखते हो, तो वो हाँ, क्लिक कर जाती है। कुछ कुछ भी चीज़ जो है हाँ। आपकी किसी की वीडियोज़ की ना, आप तुरंत फ़ॉलो कर लेते हो उस करेक्ट, पर्सन करेक्ट। को। ऐसा होता है हाँ, ना, हाँ, मतलब हाँ। कि यार ये अच्छा लगा मुझे या इसका हुँ, ये एक्ट अच्छा लगा, तो हम उसको फ़ॉलो कर लेते फॉलो हैं कर कि। लेते हैं। और जैसे गर्ल्स के साथ तो होता है, किसी ने ड्रेसेस की या किसी लुक्स की बनाई है, ड्रेसेस हो तो गई, हमें लगता है आगे भी एक्सेसरीज़ हो अपडेट गई। मिलती रहेगी, ये कुछ हाँ। भी डालेंगे तो हमें पता चलता रहेगा, तो ऐसा होता है। तो आपकी कोलैबोरेशन एक्सेसरीज़ को लेके भी रहती है? हाँ, ज्वेलरी हो, हैंडबैग्स हों, हुँ। गर्ल्स का मतलब आप ये समझिए ऑल सारी ही चीज़ें हैं कि मतलब फ़ैशन मेरा जो कैटेगरी है वो फ़ैशन, फैशन लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल ही और है। हाँ, एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी, जैसे कि कोई भी न्यू इन्फ्लुएंसर, एक कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टा हो। जैसे ऐसा नहीं कि आपने एक कुकिंग की वीडियो बना ली अच्छा। और एक आपने मेकअप की बना ली, हाँ, फिर वो ना क्या होता है कि वो फिर ना वायरल नहीं होता है और ग्रो नहीं कर पाता है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा कि आप किस फील्ड में जाना जाना चाह रहे चाहते हो। हो। तो यूट्यूब पे भी वैसे जब हम चैनल क्रिएट करते हैं तब वो वहाँ कैटेगरी पूछता सो है कि ये आपको। सब लोगों के लिए एक हाँ, मतलब आप मैसेज है। पहले ही आप देख लें कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ अच्छा, या मैं अच्छी अच्छी हूँ। हूँ। और जो भी आपको लगता है कि यार मैं ये कर सकती हुँ, हूँ। जैसे हुँ। हम कुकिंग वीडियोज़ भी देखते हैं हाँ, तो बहुत कुकिंग वीडियोज़ हैं हाँ, जो मैं भी फ़ॉलो करती हूँ। हाँ। तो मुझे भी लगता है तो कि वेरी हाँ, क्विकली आप कैसे बना कैसे सकते हो। बना चाहे सकते बनाएँ या नहीं बनाएँ हाँ, दैट्स अ सेपरेट थिंग हाँ, लेकिन फ़ॉलो ज़रूर करते फॉलो हैं। ज़रूर करते तो हैं। आई थिंक सेम इज़ विद हाँ, दीज़ आल्सो कि ड्रेसेज़ आप इतना दिमाग ही नहीं लगाना कि जाके हाँ। ढूँढें, सर्च करें, सिर्फ़ इनको फ़ॉलो करो और वो जो आपने लिंक दिया है उस हाँ। पे जाओ और ले लो, है ना? हाँ सो जी। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और मेरा कि चलो ये तो हमने आपके प्रोफेशन से रिलेटेड बात की। नाउ आई वांट टू कम बैक ऑन योर पर्सनल लाइफ इफ यू वांट टू डिस्कस कि आपकी जो मैरिज है दैट इज़ लाइक अरेंज मैरिज और लव मैरिज? नहीं, मेरी जो मैरिज है वो लव मैरिज है। अच्छा। हम कॉलेज में साथ में थे, दोनों ने साथ में इंजीनियरिंग की और देन डिसाइड किया कि मैरिज करते हैं। तो अभी हम लोगों को 9-10 इयर्स हो गए साथ। ओह दैट्स गुड बिकॉज़ मैं वही सोच रही थी बिकॉज़ होता क्या है घर से सपोर्ट मिलना दैट तो इस फील्ड के लिए हाँ, इट्स समथिंग कि इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट अगर हम आज भी देखें हम हमेशा मैंने पहले भी ऐसे पॉडकास्ट बनाए जिनमें मैंने ये बात बोली है कि वी शुड बी हेल्पफुल टुवर्ड्स ईच अदर दोनों का हुँ, एक कंपेनियन इट डजंट मीन कि अगर लड़का है तो उसका काम सिर्फ कमाना है और लड़की का काम सिर्फ घर में खाना बनाना है दोनों को एक दूसरे के प्रोपोर्शन में चलना हाँ। पड़ेगा तो मैं यही जानना चाह रही थी कि लव मैरिज में ऐसा होता है या अरेंज मैरिज में होता है बिकॉज़ मुझे तो आपको देख के लगता है दोनों में ही होता है बिकॉज़ माइन इज़ अरेंज्ड बट माइन इज़ गोइंग स्ट्रांग विद दिस आपकी लव मैरिज है इवन योर्स इज़ गोइंग नहीं, स्ट्रांग विद मुझे दिस। और इसमें भी ऐसा लगता है जैसे हमारे जो पेरेंट्स होते थे, मतलब हुँ। मुझे लगता है शायद हर किसी के ही घर में सभी एग्री करेंगे इस बात से, वो बहुत डिफरेंट होते थे। मतलब हुँ। सिर्फ मेरे पेरेंट्स की, आपके पेरेंट्स की बात नहीं, किसी की भी। उस समय शायद हमारे फादर्स इतने सपोर्टिव नहीं होते थे, हुँ। बट ऐसा नहीं कि वो अच्छे नहीं थे, बट एक होता था ना कि वो कुछ चीज़ों में
हेल्प नहीं कर पाते थे घर में लेडीज को, बट अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा अभी नहीं के है। जो बॉयज हैं काफी चेंज हो गए हैं। पहली चीज तो उन्हें ये नहीं लगता कि नहीं ये काम लड़की का ही है वो ही करेगी, या ये काम लड़के का है तो वो बट करेगी। आप देखो ना उन बॉयज को भी जिन्होंने मतलब इतने संस्कार दिए हैं, वो भी मम्मियाँ वही वाले टाइम जोन से ही हैं। हाँ, ये भी है, वो तो है। है ना, तो हाँ। वो एक रिस्पेक्ट डेफिनेटली जाएगी उन मम्मियों को जिन्होंने हाँ। ऐसे संस्कार दिए अपने बेटों को। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अपने बेटों को इतना सिखाएं कि वो आगे चल के हम जैसे जो लेडीज कुछ करना चाहती हैं, जो लड़कियां कुछ करना चाहती हैं, उनको बहुत सपोर्ट करें, हाँ। है ना? कि एक्चुअली रितिका, मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी। मेरी ना एक फ्रेंड है सोनल, जो ना मतलब बहुत चाहती थी कि मैं किसी टॉक शो पे जाऊं। तो वो है ना, जब ये शो देखेगी तो वो बहुत खुश होगी, और क्योंकि वो ना हमेशा मुझे सजेशन देती रहती हैं कि आप ना ये भी कर लो, ये भी कर लो। So, आपके तो यहाँ आने का इंस्पिरेशन सोनल जी हैं। हाँ, सोनल जी है। तो मैं उनको थैंक्स करना चाहूंगी। और आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है मालवीय पूनम, और मेरा यूट्यूब चैनल है फैशनिस्टा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्सी पॉडकास्ट एंड ऑल्सो माई चैनल। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्लीज फॉलो पूनम जी, like, share and subscribe my channel to Foxy Podcast. Thank you.